Good morning, students. Today we will discuss about reproduction in human beings. अभी तक आपने you have read about the different modes of reproduction used by different types of organisms. Okay, but today we will read about such mode of reproduction which are used by most of us. जो ह्यूमन बींग्स द्वारा, जो हम जैसे लोगों द्वारा यूज किया जाता है या एनिमल्स द्वारा, जो मैमल्स हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है. तो यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे. तो रिप्रोडक्शन करने के काबिल होने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. ठीक है, तो पहले हम उसके बारे में बात कर लें. तो उसको हम जनरली दो तरह से बात कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके जेनेटेरिया को देख करके हम ये कह देते हैं कि ये लड़का है या लड़की है. तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बर्थ से होता है, जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बर्थ जन्म के साथ होता है, उसको हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं. ये बाय बर्थ है. और जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस एज में होता है, यानी 10 से 19 साल के बीच में जो एज है, उस दौरान जो चेंजेस आते हैं, जैसे मूंछ का आना, चेंज इन बॉडी शेप में जो बदलाव आता है, आपके आवाज में चेंजेस आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ये सब चेंजेस क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं. तो ये ड्यूरिंग एडोलेसेंस. ओके, अब ये दोनों मिला के, ये जब एडोलेसेंस के दौरान जब हम पूरी तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अटेन कर लेते हैं और द individual become able to reproduce. यहाँ when the individual become able to reproduce, the stage is called puberty. प्यूबर्टी कहते हैं उस स्टेज को जब कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स का है वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाता है, उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं. तो ये जो एडोलेसेंस के दौरान जो चेंजेस आते हैं, हालांकि ये एक दिन में नहीं होते हैं, इनके लिए कम से कम 7 से 8 वर्ष लग जाते हैं. तो उसके ये सब किसके लिए है, टू अटेन प्यूबर्टी, मतलब टू मेक अ इंडिविजुअल एबल टू रिप्रोड्यूस, किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन के काबिल बनाने के लिए ये सारे चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल और फीमेल दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं. तो इसका मतलब दो तरह के जर्म सेल भी होंगे, मेल एंड फीमेल. दो तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में. तो मेल का जो मेल के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, डिफरेंस होगा. क्योंकि अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका काम क्या है,
टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, इसका भी काम है टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। इसके अलावा इसका ये भी काम है हाउ टू ट्रांसफर द गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये जो सिस्टम बना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये किससे बना है? इट कंसिस्ट ऑफ different reproductive organs, different reproductive organs। तो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। सेम यहाँ पे भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग है, इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा, ठीक? क्योंकि इसको फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना है और इसको मेल गैमेट प्रोड्यूस करना है, और ये जो मेल गैमेट है इसको ट्रांसफर करना है फीमेल ऑर्गन को, और फीमेल को क्या करना है? फीमेल को रिसीव करना है और फर्दर प्रोसेस करना है। इसीलिए दोनों का सिस्टम अलग अलग आप पाएंगे। तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे क्या कर सकते हैं? द ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आर मेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप कह सकते हैं कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? द ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो भी ऑर्गन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर? तो अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दो तरह के होते हैं। जिस तरह यहाँ पे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक था, उसी तरह प्राइमरी ऑर्गन्स भी क्या होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, ये दोनों के लिए हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों में। आपको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मिलेगा, सेकेंडरी। अभी देखिए यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक था और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक था। ये बाय बर्थ जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसको हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, जिससे हम पहचानते हैं, डिफरेंस करते हैं बॉयज और गर्ल्स में जन्म के समय। अब सेक्स जब एडोलेसेंस एज के दौरान जो चेंजेस आते हैं बॉयज और गर्ल्स में, वो सारे चेंजेस वो भी सब सेक्सुअल एस्पेक्ट से ही जुड़े हुए हैं। वो प्यूबर्टी अटेंड करने के लिए ही होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो द ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, जो ऑर्गन which produce gametes are called primary reproductive organ, and which support in reproduction are called secondary reproductive organ. Okay, तो जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्राइमरी कहेंगे, और जो रिप्रोडक्शन में सहयोग करते हैं उनको हम सेकेंडरी कहेंगे। तो मेल में प्राइमरी क्या है? कौन गैमेट प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। और फीमेल में ओवरी। तो जनरली ये दोनों प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसके अलावा बाकी जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, उनको हम सेकेंडरी करते हैं। ठीक है, तो फॉर टुडेज क्लास दिस इज इनफ, एंड रेस्ट वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।